बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी खैरियत से हैं। 2 दिन बाद आज मैं अपना न्यू व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। कुछ मसरूफियात की वजह से जो है मैं अपना व्लॉग नहीं डाल सकी। आज का मेरा व्लॉग थोड़ा हटकर है और व्लॉगों से बहुत मुख्तलिफ है आज का। आज मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ सच्चाई आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज से 16 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ। 16 साल गुज़रने के बाद एक अरसा गुज़र गया, लेकिन आज भी मेरे दिल और मेरा दिमाग बिल्कुल भूल नहीं सका उस वाक़े को। और आप यकीन कीजिएगा कि एक-एक लफ्ज़ सच्चाई होगी उसकी, और मैं कोई बनावटी बात नहीं करूँगी। इतना वक्त गुज़रने के बाद भी मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ भूलना, लेकिन मैं नहीं भूल पाती। चलते हैं मेरी एक रियल स्टोरी की तरफ। ये उस वक्त की बात है जब मेरे माशाल्लाह चारों ही बच्चे छोटे थे। मेरा सबसे छोटा बेटा अफ़ान, ये तकरीबन 2 से ढाई साल का था, और माशाल्लाह ये अपनी तोतली ज़बान में काफ़ी अल्फाज़, काफ़ी जुमले बहुत अच्छे से बोल लिया करता था। ये सन 2009 का वाक़या है। शायद वो रात मैं कभी नहीं भूल सकती कि वो रात मैंने किस तरह से गुजारी थी। आज भी मैं जब सोचती हूँ तो मेरा रुआं-रुआं खड़ा हो जाता है। मैं खौफ़ज़दा हो जाती हूँ, मेरे कानों में शाएँ-शाएँ होने लगती है। हमारे बहुत करीब के रिश्तेदार थे जिनमें शादी थी। उनके बेटे की बारात थी उस दिन। हमारे घर में कराची से माशाल्लाह काफ़ी मेहमान आए हुए थे। वो लोग भी थे, हम घर वाले भी थे, तब मतलब हम सभी थे। हम लोग सभी माशाल्लाह बहुत अच्छे से तैयार होके और जो है शादी के लिए निकल गए। हमने बहुत अच्छी तरीके से पूरी शादी अटेंड की। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ, मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसी नेचर है कि वो मतलब वो ये कहते हैं कि मैं और मेरे बच्चे भले ही हम लोग परेशानी उठा लें, लेकिन जो घर चल के आने वाले मेहमान हैं तो उन्हें कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। हमारे पास उस वक्त 4 व्हील भी थी, बाइक भी थी। तो उन्होंने जो है ना 4 व्हील जो गेस्ट आए हुए थे उन्हें दी कि आप लोग इसमें जाएं, और मेरे माशाल्लाह तीनों बच्चे अस्मा, सादिया, मोइज़, इन्हें भी गाड़ी में बिठा दिया। मैं, मेरे हस्बैंड और अफ़ान छोटा था ना, ये मेरे बिना रहता नहीं था। हम बाइक पर थे दोनों। तो हम इसी तरीके से शादी में गए। इसी वहाँ हमने बहुत अच्छे से शादी अटेंड की। जो गेस्ट थे उनको कहा वो उसी तरीके से ना गाड़ी में घर के लिए रवाना हो गए। तो वो लोग आ गए थे। हमने कहा हम थोड़ा और ठहर के निकलेंगे। हम जो है रुक गए थे, हमारे साथ अफ़ान भी रुका हुआ था। हमें ना वहीं पर 3 बज गए थे। 3 बजे के बाद जो है फिर मैंने कहा अब चलते हैं, क्योंकि अफ़ान भी छोटा था, इसको भी नींद आ रही थी। मैंने कहा घर चलते हैं। अब कहने लगे हाँ चलो चलते हैं। तो हम लोग ना वहाँ से रवाना हुए घर के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये गुल सेंटर यानी ठंडी सड़क, हम लोग है ना चलते चलते ठंडी सड़क तक आए। हम बाइक पर थे। चलते चलते ना हम लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए ना ठंडी सड़क तक आए। उस वक्त ना बिल्कुल सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। कोई भी रोड पे ना कोई गाड़ी चल रही थी, क्योंकि उस वक्त ना 16 साल पहले तकरीबन तो इतना चहल पहल होती नहीं थी रोडों पर, तो सन्नाटा ज़्यादा हो गया था। फिर भी हम जो है चलते रहे। चलते चलते ना तकरीबन काफ़ी फासले पे ना ये जो रोड का बीच का हिस्सा है ना, यहाँ मुझे ना एक औरत खड़ी हुई नज़र आई। आप यकीन करो इस वक्त भी मेरे को बहुत खौफ आ रहा है। तो ना एक औरत मुझे खड़ी हुई नज़र आई। बहुत दूर से मैंने उसको देखा, तो वो थी ना काले बुर्क़े में थी, काला अबाया पहनी हुई थी वो, और उसका ना फेस नहीं दिखाई दे रहा था। तो मैंने ना इतनी सी दूर से मेरे जहन में बहुत सारी बातें आई। मैंने कहा ये औरत इस टाइम बिल्कुल अकेली है, तन्हा है, इसके साथ कोई बच्चा भी नहीं है। तो आप यकीन करें इतनी सी देर में ना मेरे जहन में बहुत सी बातें आ गईं। मैंने कहा इसके साथ कोई बच्चा नहीं है। फिर मैंने सोचा अब हो सकता है ये कोई मजबूर हो बेचारी, इसलिए यहाँ खड़ी हो, घर से लड़ झगड़ के आई हो, बहुत सारे आए। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर कितनी भी मजबूर होगी कोई औरत अकेली तन्हा इस टाइम कैसे निकलेगी। फिर मेरे जहन में एक बात और आई। मैंने कहा हो सकता है ये कोई
मतलब ऐसी कोई गलत औरत हो ये यहाँ खड़ी हो। तो बस ये सोचते सोचते ना जैसे ही गाड़ी करीब आई तो मैंने ये सोचा कि मैं ना देखूँ ये होती कैसी हैं, ये औरतें ना होती कैसे हैं। तो आप यकीन करें मैंने जैसे ही आगे मुँह करके उसको देखना चाहा तो आप यकीन करें कि वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भी। और जबकि रोशनियाँ तो अच्छी खासी रोशनी थी रोडों पर और मैंने उसे बहुत अच्छे से देखा है। और जब मैं उसके करीब आई हूँ ना तो वहाँ कोई भी नहीं था। बस है ना मुझे एकदम खौफ सा आया और मैं ना बाइक पे थी पीछे, आगे टंकी पे अफान बैठा था, हस्बैंड मेरे बीच में थे। तो बस ये था मैं एकदम मैंने कहा कि ना बस मुझे खौफ सा आया, बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हुई मैं। फिर मैंने ना महसूस किया जैसे ना हमारी गाड़ी के पीछे पीछे कोई भागता हुआ है और उसने ना गाड़ी का पीछे से कैरियल जो होता है ना उसे पकड़ के और तेज़ तेज़ गाड़ी उसने इस तरीके से हिलाई थी, आप यकीन करें कि गाड़ी हकीकत में हिल रही थी। गाड़ी कभी इधर गिर रही थी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये कहने लगे, मेरे से बोले, मेरे हस्बैंड कहने लगे क्या कर रही हो आलिया, कैसे बैठी हो, हिलो नहीं। मैंने कहा मैं नहीं हिल रही। और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है और मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। आप यकीन करें उसी वक्त मेरे जहन में आया, मैंने इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना जो शुरू की ना, मैंने बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ में ना बाआवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ी। और आप यकीन करें हम रोड के बीच में चल रहे हैं, अगर रोड के एक कोने से दूसरे कोने पे कोई भी शख्स क्रॉस करेगा या कोई बिल्ली, कोई डॉगी, जो भी होगा तो नज़र तो आएगा ना। आप यकीन करें उस कोने पे कोई नहीं था। हमारी गाड़ी के जो व्हील था ना आगे का, वहाँ से एक बिल्कुल ब्लैक कलर का काला कुत्ता ना निकल के साइड में जहाँ वो औरत खड़ी थी ना उस तरफ गया। मैंने ना अपनी आँखों से देखा था कि काला कुत्ता, अच्छा उसको मेरे हस्बैंड ने भी देखा था और अफ़ान ने भी देखा था, जबकि अफ़ान बहुत छोटा था, उसको इस चीज़ की समझ नहीं थी। ये ठंडी सड़क का पूरे रोड पे हमारे साथ जो वाक़ा हुआ शुरू हुआ था, वो जो आगे जाके चौराहा आता है ना, वहाँ तक हमारे साथ में ये इस किस्म के ना कई वाक़यात पैदा होते रहे। और आप यकीन करें उस वक़्त ना कोई बरसात हो रही थी, कुछ भी नहीं था। और आपको ये तो पता होगा कि ये ठंडी सड़क का रोड साफ़ सुथरा होता है। आप यकीन करें कि बाइक चलते चलते ना जैसे महसूस हुआ इतना पानी उछल के ना हमारे ऊपर आया है। ये मेरे हस्बैंड भी गीले हुए, अफ़ान के कपड़े भी गीले हुए, बाकायदा मेरे कपड़े भी गीले हुए, हमारे ऊपर इतना पानी आया है। तो ये मुझसे कहने लगी पानी कहाँ से आया। मैंने कहा अभी इस वक्त आप कुछ भी मत बोलो, आप भी पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ रही हूँ। कह रहे मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। मैंने कहा बस आप चलो। कह रहे पीछे से किसने धक्का दिया है। मैंने कहा यहाँ से निकलो। आप यकीन करें मैं इतनी तेज़ी से मतलब चीख चीख के ना आयतल कुर्सी पढ़ रही, कभी दुरूद पाक पढ़ रही, इस तरीके से ना वो रास्ता हमने तय किया। यानी कि पूरा वो जो ठंडी सड़क का रोड जब तक सिग्नल नहीं आया ना, आप ये देखें जहाँ सिग्नल आता है ना वहाँ तक इसकी हदूद थी। और जब तक हमारी बाइक सिग्नल तक नहीं आ गई तब तक उसने हमें कई झटके दिए। अच्छा मैंने ना वहाँ खुद ब खुद मेरे कुदरती जहन में बातें आ रही थी। मैं ना अपनी उंगली का ऐसे हाथा सा खींचती रही हमारी पूरी बाइक का, और मैं मुसलसल आयतल कुर्सी, दुरूद पाक जो है चारों कुल सब पढ़ती रही। और मैं यकीन करें आप, मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि क्या मैं आपको बताऊं। जैसे ही सिग्नल से गाड़ी गुल सेंटर की तरफ आई है तो ये तमाम हादसात जो हैं होना बंद हुए। उसके बाद भी है ना बस खौफ में इतने हम लोग खौफज़दा थे बहुत ज़्यादा। वहाँ से हम चले, इतनी तेज़ इन्होंने बाइक चलाई है, हम लोग घर आके पहुँचे, घर आए हैं। बस जो मतलब मेरे करीबी हमारे रिश्तेदार करीबी हैं, गेस्ट हैं, अपने ही समझ लें। बस मैं आके ना जो रोई हूँ, उनसे मिलके जो रोई हूँ, आप यकीन करें। फिर ना हमने सारा वाक़या उनको सुनाया कि हमारे साथ अभी ये हुआ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा बच गई आज, बाल-बाल बच गई। अगर तुम इतनी पढ़ाई नहीं करती ना तो तुम आज बचती नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब अभी के अभी जाओ और एक-एक करके ना तीनों नहा कर आओ। उस वक़्त आप यकीन करें कि नहाने के लिए वॉशरूम में जब मैं गई हूँ ना, तो मेरे से नहीं वहाँ अकेले बैठा जा रहा था। मुझे इतना ख़ौफ़ आ रहा था वॉशरूम में, ऐसा लग रहा था यहाँ से आ रही है, वो वहाँ से आ रही है। तो मैंने कहा जो है मैं नहीं नहा पाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी।
तो वॉशरूम में ना वॉशरूम के से पहले ड्रेसिंग रूम है। इस वजह से ना मैंने वॉशरूम का गेट खुला छोड़ा। जब हम फ्रेश होकर आए और बैठ के हमने बातें की, तब कई बातें ऐसी खुली कि मैं ज़ाहिर-सी बात है, मैं परफ्यूम वगैरह भी लगा कर गई थी और खूब अच्छा ठीक-ठाक मैं उस वक़्त बहुत परफ्यूम वगैरह लगाती थी। परफ्यूम भी मैंने बहुत लगाया हुआ था और मेरे हस्बैंड ने भी लगाया हुआ था। और मेन बात ये कि मोतिया के हाथों में कंगन भी पहने हुए थे और मोतिया का मैंने गजरा भी लगाया हुआ था। उस वक़्त मैं बहुत शौकीन थी, बहुत अच्छे से लगाती थी। और वहाँ शादी वाले हॉल से ना घर से ही आए थे हम लोग, हॉल से घर चले गए थे। घर से निकलने से पहले ना मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मैं ये चीज़ें उतार दूँ, क्योंकि कभी ऐसा सुना ना कभी ऐसा हुआ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे किसी के साथ ऐसा ना हो। तो यूँ मैं सब चीज़ें पहनी हुई थी। जब मैंने अपने साथ होने वाली हर एक बात घर में उन लोगों को बताई जो कराची से मेहमान आए हुए थे, तो इतनी देर में ना अफ़ान जो है ना बहुत मतलब तुतला के बोलता था। फिर अफ़ान ने बताया, कहने लगा, हाँ अम्मी, जब हम बाइक पे बैठे थे ना तो पीछे से ना एक काले मुंह की औरत आई थी। उसका पूरा मुंह काला, ब्लैक ब्लैक उसका मुंह था और वो ना हमारी गाड़ी को धक्का लगा रही थी। तो मैं एकदम चौंकी। मैंने कहा कैसे? कहने लगा, हाँ वहाँ पे ना एक औरत खड़ी थी लेकिन उसका मुंह नज़र नहीं आ रहा था। उसका मुंह है ना ब्लैक ब्लैक था और वो ना हमारी बाइक पे ना पीछे से जो है ना ज़ोर ज़ोर से धक्का मार के और ऐसे ऐसे कर रही थी कि गिरा रही थी हमें। वो चाह रही थी हम गिर जाएं। तो यानी आप ये देखें कि ना उस बच्चे तक ने देखा ये सब कुछ। और उसको मैं आज भी बोलती हूँ ना तो उसे हल्का हल्का याद है। कहता, हाँ मुझे याद है हल्का हल्का सा। आप यकीन करें वो पूरी रात क्या 2-3 रातें मैं बिल्कुल नहीं सो सकी। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। और आप यकीन करें अभी भी मैं घर में अकेली नहीं रुकती। अगर इन्हें तीनों को जाना होता है तो मैं अकेली नहीं रुकती हूँ, क्योंकि मुझे आज भी खौफ आता है। 12 बजे के बाद तो मैं छत पे भी नहीं जाती अकेली। कल रात मैंने कपड़े धोए थे, वो कपड़े मुझे सुखाने थे, मैं अकेली नहीं गई। आप यकीन करें अस्मा आई हुई थी, मैं रिदा को अपने साथ लेके गई थी। रिदा को देख के ना मेरी हिम्मत बन गई थी, इतना खौफ बैठा हुआ है मुझे। आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर करने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग बाहर इतनी रात में जाएं तो इन चीज़ों की एहतियात करें कि खुशबू इतनी ना हो, मतलब खुशबू नहीं लगाए। अगर आपने गजरे, फूल वगैरह जो भी कुछ पहने हुए हैं, आप जहाँ है ना वहाँ उतार के जाएं। और गजरे अगर आपने पहने हुए हैं, उन्हें उतारने का तरीका भी ये है, आपने उतारने के बाद उसको 3 मरतबा ना थुतकार दें। उसे थुतकारने के बाद आप डाल दें, कहीं भी साइड में रख दें, जो भी है। तो मुझे भी बड़ों ने बताया था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही करती थी। फिर आजकल ना बच्चियाँ यही करती हैं, परफ्यूम लगा के निकलती हैं। मैं अपनी बच्चियों को भी मना करती हूँ। ये थी आपके साथ मेरी रियल स्टोरी शेयरिंग। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।